इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये बॉडी स्वैप का पार्ट 14 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अब तो हमें पता चला कि वांगशन की फैमिली को इनके बारे में पता चल गया था। और हाँ, इनकी बॉडी सोल चेंज का टेम्परेरी से इलाज हो गया था। अब सिर्फ 15 दिन को 15 दिन या कई महीनों तक इनकी बॉडी चेंज नहीं हो रही थी। इन बीच में इनका बर्थडे भी आ गया था। इनको लगा कि सब उसे विश करेंगे, जैसे हर साल विश करते हैं वैसे ही। पर इस साल सबका अलग ही मूड था। सब इनको सरप्राइज प्लानिंग देने में व्यस्त थे। और वांग जी जो इनका पिछली बार बर्थडे मनाने जा रहा था, इसी वजह से उसने भी इनका सरप्राइज देने के बारे में सोचा। तो इनका काम जैसे कॉलेज खत्म हुआ, काम खत्म हुआ, वहाँ से वांग जी ने इनको पिकअप कर लिया। तो मैंने कहा कहाँ पे, इनका मूड सुबह से खराब था क्योंकि उसने किसी ने भी फेस नहीं किया था, यहाँ तक कि उसकी एनिवर्सरी भी नहीं। तो वांग जी ने कहा तुम्हारे बर्थडे के लिए। ये सुनने पर इनका आगे चमक गया। कहाँ पर कहा, तो वांग जी ने कहा पहले हम डिनर में जाएंगे उसके बाद घर। तो वांग ने कहा इतना बोरिंग है। तो वांग जी ने कहा चलो तो सही। उसके बाद वांग जी ने उनको स्पेशल फील करवाया। उसके लिए बहुत बढ़िया डिनर प्लान किया था और फायरवर्क्स भी करवाया था। ये देख के उनका दिल तक माइका दिल बोले गार्डन गार्डन हो गया था। तो वांग जी उनकी ऐसी प्यारी सी मुस्कुराहट देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। यानी कि प्रेगनेंसी को अभी 3 मंथ हो गया था और वेंकिंग की प्रेगनेंसी को 2 मंथ और वेंडिंग की 1 मंथ हो गया था। पर इन दो गधों को न्यूज़ और वेंडिंग को ये नहीं पता था कि वेंडिंग प्रेगनेंट है। ये सब लोग वो वांग जी के हाउस में पहुंच गए। उन्हें सरप्राइज देने के लिए पूरी प्लानिंग करके बैठे थे उनके बर्थडे की सरप्राइज के लिए। उन्होंने पूरी तरह प्लानिंग कर दिया और सारे लोग लाइट्स ऑफ करके छुप भी गए थे। और यहाँ पे वांगशन घर पहुँचे थे। पहुँचने के बाद वांग जी उनको गेट पे ही किस करने लगा था। और ये ठंड का मौसम था ना, उनने इतने सारे कपड़ों की लेयरिंग करके रखी थी अपने अंदर। पहले वार्मर, उसके बाद टी शर्ट, उसके बाद हुडी, उसके बाद एक जैकेट, उसके बाद लॉन्ग कोट। ये उसने पूरी ठंड से बचने के लिए, क्योंकि उनको जल्दी सर्दी पकड़ ली थी ना, इसी वजह से उसने लेयरिंग के ऊपर लेयरिंग करके रखी थी। और वांग जी तेरा नॉर्मल सा वार्मर और एक टी शर्ट और एक लॉन्ग जैकेट पहन के बैठा था। तो वो विंग को किस करते हुए दरवाजे से पासपोर्ट फिंगरप्रिंट लगाया और अंदर आ गया। और वो इनको किस कर रहा था। इन सबको लगा कि शायद इन लोगों ने जब वांगशन को ऐसे देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, हम सब गलत मोमेंट भागे, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे निकलने वाले थे कि वांग जी उनका पहला लेयर होता है, दूसरा लेयर होता है और तीसरा लेयर उतरने वाला था कि वांग जी इरिटेट हो गया और कहा विंग तुमने कितनी लेयरिंग करके रखी है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा अब ठंड ज़्यादा है ना लाल चढ़। और सुयांग को हंसी आ गई थी। उन लोगों ने जोर जोर से हंसने लगे। जंग ने कहा विंग तुम्हारा क्या होगा। इन सबको बड़ी जोर से हंसी आई गई थी। मैडम लैंड ने कहा विंग गुड जॉब गुड जॉब। ये सुनने के बाद वांग जी और विंग आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यार लड़की हैप्पी बर्थडे हुई। हमने सरप्राइज प्लान किया था पर हमें नहीं पता था हमें ये सरप्राइज मिल जाएगा। वैसे हुई तुम्हें क्या ज़्यादा ही ठंड लग रही थी तो इन्हें कहा बहुत सी जाए। अब वांग जी क्या करता, वहाँ पे इम्प्रेसमेंट सिचुएशन था। उसने कपड़े पहने, तो कपड़े में ही था। बैंकिंग और पेंडिंग उनके पास ये तुमने जानबूझ के किया था ना। तो उन्होंने कहा बस वांग जी को टीज करने के लिए किया था, पता नहीं तो पूरी फैमिली इसकी गवाह बन जाएगी। ये सुनने के बाद सबका हंसी आ गया क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ही जोर से बोल दिया। और वांग जी उनका देखा था एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए और मैं तुम्हें कमरे में लेके तो चलूँ। पिंक भी लगे अब मेरा क्या होगा। उसके बाद सबने केक कटिंग की। उनने सबको केक खिलाया और फिर जंग और रनिंग सामने आए और कहा कि हमें कुछ बताना है। तो मैडम ने कहा हाँ बताओ। अब ये मत कहता ना कि तुम दोनों शादी करना चाहते हो इसी साल। तो जंग से ना हाँ ये बात भी है पर हमें और भी कुछ बताना है। तो जब मेरा बोला अच्छा बोलो। तो जंग ने घुटना में पट गया और कहा वेंडिंग प्रेगनेंट है। ये सुनने के बाद वांग जी को तो इतना गुस्सा आया, उसने तो जंग का कॉलर ही पकड़ दिया और कहा तुम्हारी तो वेंडिंग का ब्रदर
तो मैडम मैंने कहा क्या ब्रदर तुम्हारे साथ उसने फर्स्ट किया क्या पेंटिंग बता। तो मैंने कहा नहीं आंट हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और ये मेरी मर्जी से हुआ है। ये सुनने के बाद आंची रुक गया और कहा तुम पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवाओगे। तो जंग जंग ने हाँ मैं जवाब दिया। उसके बाद सब हैप्पी हो रहे थे कि नहीं पेंडिंग नीचे गिरा। ये देखने के बाद न्यूज़ आने का पेंडिंग ये सुनने के बाद सब पैनिक हो गए। तो मैंने कहा पैनिक हो गया तो लंच चल का पैनिक बताओ तुम 3 मंथ प्रेगनेंट हो और बहन तुम भी पैनिक मत होना। तो एंडिंग में मेरा भाई तो वहाँ गिरा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद क्या कि सब एंडिंग को लेके हॉस्पिटल पहुँच गए। वहीं ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे कभी कहते ना एंडिंग से दोस्त वाली नहीं पूरी भाई वाली फीलिंग आई थी। उसे अपना छोटा भाई मान रहा था वो। तो कैसे आया देखा मांगने लगा वहीं काम डाउन। तो उसने कहा क्या ये मेरी बच्चे से हुआ। तो मांगने तुम्हारे बच्चे से कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी दिमाग से ये बात निकाल दो कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी मॉम डैड जब तुमसे मिलने आ रहे थे तुम्हारी गलती थी समझे हुई। तो इन्हें सारी लाया। उसके बाद डॉक्टर वेंडिंग का चेकअप करके बोले कि वेंडिंग 2 मंथ्स प्रेगनेंट है। ये सुनने के बाद अपने न्यूज़न को देखा। वांग जी को तो गुस्सा आ रहा था पर साउथ इंडियन और स्वयं न्यूज़न के सामने आ गए। वांग जी सोचना के बाद बेचारे वो दोनों प्यार करते हैं तुम और रोहिन के बीच में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। स्वयं ने बोल दिया तो वांग जी भी चुप हो गया और कुछ नहीं किया। तभी साउथ इंडियन का बेबी जब अभी 6 मंथ के अराउंड होने वाला था वो हंसने लगा। ये देखने के बाद सबको पैसे आ गई कि वांग जी को पोजेसिव बेबी को भी पता है कि उनके अंकल के साथ कोई मिसअप नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसके साथ में ये देखने के बाद वो भी हंसने लगा था और वो भी पर्टिकुलरली सबको देखने लगा। ये देखने के बाद मैडम लाने का लो एक और वांगजी पे का कॉपी आ गया। तो सावधान जाने का ये वांगजी का कॉपी होगा या पता नहीं पर स्वयं का कॉपी होगा। ये बनने में सब हंसने लगे क्योंकि हर वक्त स्वयं के कहते ओके वाली फेस भी देखता है और आप देखो प्रोटेक्टिव वाली फेस देखिए कैसे कॉपी कर रहा है स्वयं को। हाँ वांगजी की तरह हो तो अच्छा है अपने ब्रदर को लेके अपने सिस्टर को लेके हमें सब प्रोटेक्ट किया। तो सीखने का हम वही भी पालन कर रहे। तो हाउस इंजन स्वयं को मारते हुए हाउस इंजन मैं तुम्हारा ने कहा स्वयं मैं वेंटिंग लंच चढ़ता की बेबी की बात करा। हाँ फ्यूचर में वांगसिंग की बेबी की बात करा। ये सुनने वाला सब हंसने लगे। फिर भी तो स्वयं ने कहा फिर भी मुझे भी एक बेबी चाहिए। तो साउथ इंडियन आके दिखा तो स्वयं चुप हो गया। तो वहाँ पे एक डॉक्टर आया और कहा डॉक्टर आके बर्निंग को रिपोर्ट देखे क्या और कहा कि बेबी और बर्निंग ठीक है। तो इतने टेंशन की बात नहीं है। उसने वो रिपोर्ट न्यूज़न को दे दिया। न्यूज़न ने ले लिया। उसके बाद विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा तो वांग जी ने कहा मैं खुश हुई। तो उन्होंने कहा तुम पता है ना मैं प्रेशर मैन नहीं हूँ तो तुम्हें ये कभी गिल्ट सताएगा नहीं। तो वांग जी ने कहा तो कोई बात नहीं अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें बेबी की कमी खेल रही है तो हम बेबी अडॉप्ट कर ले। तो मैडम ने कहा हाँ तो टेंशन मतलब। और इससे एक तरह की वार्निंग भगवान की गॉड गिफ्ट भी समझ लो। तो इग्नोर पर क्यों। तो मैडम ने कहा नहीं ये सारे लांस एक ही जेने कैरी करते और उनकी जेन बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। देखो ना लैंस जेन और लैंड क्रेन की जेन कैरी कर रहा है और भांजी का क्या है ना वो अपनी दादाजी की तरह ही स्ट्रिक्ट है। ये सुनने सब हंसने लगे। तो तभी जो एक और डॉक्टर वहाँ से क्रॉस कर रहा था उसने जब पाया कि विंग और वांगजी वहाँ पे है तो वो अंदर आ गया। वो और कोई डॉक्टर नहीं था जिसने विंग का ट्रीटमेंट किया था और कहा मिस्टर लान हम तो नहीं यहाँ पे। तो ये सुनने के बाद उन दोनों ने उन्हें ग्रेट किया और कहा यस डॉक्टर। तो डॉक्टर ने ओह कंग्रेचुलेशन आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में। तो मुझे लगता है कोई न्यूज़ होगी और वैसे भी आपकी चोट अभी रिकवर हो गई और आपकी बात में बहुत अच्छे से डेवलप हो गया। इसी वजह से आपने कंसीव किया होगा मेरा मिस्टर भाई। ये सुनने के बाद सारे लोग तो इन्हें आप शायद कुछ मजाक कर रहे हैं डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता हूँ ना। तो डॉक्टर क्या हाँ आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं आपको पता नहीं। ये सुनने के बाद मांगेगा डॉक्टर मजाक की बात नहीं है। तो डॉक्टर ने अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए स्पेशल मिल्क की केस में ऐसा होता है कि पहले से ही बहुत डेवलप हो गए बॉडी में आता है या फिर 15 ईयर्स के बाद। फिर इनका 15 ईयर्स के बाद वो वहाँ डेवलप होना बंद हो गया था शायद उसके बाद उन्होंने कोई चेकअप नहीं किया होगा। तो ये सुनने के बाद मैडम ने कहा हाँ क्योंकि उसे कभी मेजर इशू नहीं हुआ थोड़ा सा सर्दी और जुकाम होता है उसके बाद वही नॉर्मल हो जाता है। तो डॉक्टर हाँ
और जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो वो बम डेवलप का जो प्रोसेस था वो शायद फिर से चालू हो गया। ये तो मिराकल ही सही है। तो ये सुनने पर सारे लोग शॉक हो गए थे और विंग ने अपने स्टमक में हाथ रख दिया था। ऐसा नहीं है, फिर विंग ने ऐसा बोला था तो वहाँ डॉक्टर ने कहा ऐसा ही है। और आपको उस दिन मैंने बताया था आप समझ में नहीं आया। वैसे भी क्या बेबी प्लान नहीं करे तो नहीं हो जाने का नहीं, वो मेरे पार्टनर को दिखाने आए थे। ये सुनने का डॉक्टर ने तो जब भी आप गुड न्यूज़ सुना गया तो मुझे ज़रूर बताया क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट हो। तो वांगी ने कहा क्या ऐसे उनको कोई प्रॉब्लम है? तो उस डॉक्टर के रास्ते गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और तो उनका बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, किसी कंडीशन में आके वो डेवलप होना बंद कर दिया था, पर उनका जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ हम भी सरप्राइज हो गए थे कितनी अच्छे से ब्राउन डेवलप हो रहा है। ये सुनने के बाद मेरा हुआ डेवलप हो रहा है। उसके बाद उनको फिर सारे फ्लैशबैक याद आने लगे जी। और उनके उस समय उनको याद आया कि उसने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो तो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता। ये बात हिट करते ही विंग वहाँ पे बेहोश हो गया था। बांजी के भाव में ये देखने के बाद विंग देने चला विंग। उसके बाद डॉक्टर ने कहा उन्हें शायद सदमा लगा। तो बांजी ने कहा क्या? तो डॉक्टर ने कहा हाँ, कभी कभी होता है ना, हम कोई न्यूज़ जिसे जानते तो हमें शौक लगता है, उन्हें भी सही लगा होगा शायद। तो ये बात सुनने के बाद बांजी उन्हें वहीं पे ही मतलब उठ गया था ना, वहीं पे वेली लेटा गई। उसके वहीं के ऊपर फुल्ली बॉडी चेकअप हुआ। जो ज्ञानी डॉक्टर उनको चेक करके गए थे वो फिर से आए। उन्होंने कहा क्या उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं रिसेंटली? तो वो डॉक्टर था जो उसने पूरी रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट विंग की थी। तो फिर भी उस स्कैनिंग के बाद क्या रिसेंटली ऐसा कुछ चेंजेस है जो अब नॉर्मल है? तो वांगी ने कहा उसे याद आया कि विंग कैसे आधी रात में उठ के खाने के लिए डिमांड करता था। उसके मूड स्विंग्स, उसके नोजीनेस, उसकी मतलब लेजीनेस और उसके वियर्ड हैविंग फूड हैविंग। तो उसने डॉक्टर को बता दिया। तो डॉक्टर भी थोड़ा सा कंफर्म हो गया था, पर कहते ना कंफर्म हो कि ये न्यूज़ बताएंगे कि ये मामला थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट निकालने के लिए दे दिया था इनका। तो डॉक्टर कुछ समय के बाद तो एक रिपोर्ट के साथ वापस आया। विंग बेहोश ही था। उसने कहा कंग्रेचुलेशन, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो जान को इतना बड़ा झटका लगा, वो बेबस है। विंग ने कहा ये इससे क्या हो? तो डॉक्टर ने कहा पता नहीं। तो मैडम और मैडम ने कहा उसे ये इस बात का सपना लगा है कि विंग जैसा कोई आने वाला है। तो ये सुनने के बाद वांगी विंग को देखने लगा। उसके बाद विंग कुछ समय के बाद होश में आया। उसके बाद विंग को खुश हो गया और फिर विंग वांगी को देखने लगा। तो वांगी ने कहा मुझे विंग से अकेले में बात करनी है। ये सुनने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए कि हाँ सच में वांगी जब से वो न्यूज़ सुना है वो पूरा शांत है, किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहा है। तो जैन ने कहा हमें बाहर जाना चाहिए। देखिए वो सबको बाहर ले गया। उसके बाद वांगी ने अच्छा क्या हुआ भाई? तो वांगी ने तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनने के बाद उन्होंने स्टमक में हाथ रखा और कहा क्या तुम खुश हो? तो वांगी ने तुम क्या चाहते हो? वो मेरे लिए मैटर कर, मेरे लिए और कोई चीज़ मैटर नहीं कर। तो इन्होंने कहा ये तो गॉड गिफ्टेड है ना, देखो ना मेरा फोन तो डेवलप होना बंद हो गया था, फिर भी अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वांगी ने तुम श्योर हो? तो इन्हें हाँ बिल्कुल। तो वांगी ने मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ देखिए वो इनको ठीक करने लगा। तो क्या ना बस करो तुम दोनों, मैं यहीं पे साइड बैठ गई हूँ। ये सुनिएगा तो वांगी और इनका दोनों ही हंसने लगे। उसके बाद डॉक्टर आए तो कहा कैसे हो? और मिस्टर क्या आप कैसे? तो झंझन ने शौक से उभरने की कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर। ये सुनिएगा डॉक्टर ने मुस्कुराया। तो वांगी ने कहा डॉक्टर क्या कोई प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर ने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। और हाँ 4th या 5th मंथ तक आप दोनों कोई इंटीमेसी जैसे मत करना। यू मीन नो नो कपल थिंग। ये सुनिए जंग वहीं पर बैठा था और वांगी का मुँह तो पूरा लाल हो गया और वही और जंग को देख रहा था तो कभी वांगी को। तो इन्होंने कहा ये थोड़ा ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया। तो इन्होंने कहा हम इस बात का ख्याल रखेंगे। ये कि वहाँ से वो डॉक्टर चली गई और पूरी फैमिली के मैंने खुशी से लहर गई कि उनके घर में 3 दिन में पूरी चार खुशी आने वाली थी। यहाँ पे इन दोनों एंजल को बड़ा शौक लगा
कि वांगचन प्रेग्नेंट है, पर कैसे हो सकता है। ये कहने के बाद वो सीधा भागी गार्डियन एंजल के पास, और उसके बाद उन्होंने कहा गार्डियन एंजल बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। सोल एंजल ने कहा इसने फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया। तो लव एंजल मैंने बेबी एंजल ने कहा उस गार्डियन एंजल का काम डाउन, पहले बताओ क्या हुआ। तो सोल एंजल ने कहा वांगचन प्रेग्नेंट है। तो गार्डियन एंजल ने कहा ग्रेट, यही तो सुना था हमें। तो लव एंजल ने कहा मतलब हमें यहाँ से भगाने के प्लानिंग में अब हम इतना परेशान करते हैं। तो गार्डियन एंजल ने उन दोनों को टपली मत हुएगा, किसने कहा तुम दोनों यहाँ से भागने वाले हो, उल्टा अच्छा रहता ना। तो फिर सोल एंजल ने कहा पर उनके मैरिज के बाद बेबी होने वाला था ना। ये सुनिए बात, गार्डियन एंजल ने गहरी सांस लिया और कहा ऐसा नहीं होगा। तो लव एंजल ने कहा पर इनकी डेस्टिनी। तो तभी डेस्टिनी एंजल और बेबी एंजल यहाँ के बोले कि उनके पेरेंट्स तो बाद में हो गई, पहले तो बेबी हो गई ना। तो गार्डियन एंजल की बात इन दोनों के पास सुनने के बाद ये दोनों गार्डियन एंजल को देखें। तो गार्डियन एंजल का वेनिंग और न्यूज़न की बेबी सावर में ये दोनों वन नाइट स्टैंड करने वाले थे। उसके बाद इनका बेबी होता, इनके बाद 20 साल के बाद ये दोनों बिछड़ते, उसके बाद मिलते। तो ये सुनने के बाद तो सोल एंजल ने कहा अच्छा ये होगा। गार्डियन एंजल ने कहा हाँ यही होगा और यही डेस्टिनी था, पर तुम्हारी गलती के चक्कर में अब इन दोनों की डेस्टिनी थोड़ी सुधर जाएगी। वांगी गिल्ट में नहीं रहेगा और रूही अपनी फैमिली से दूर नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद तो लव एंजल का तो मेरी मिस्टेक बेनिफिट्स है। तो गार्डियन एंजल का और मेरी मिस्टेक भी शायद बहुत बड़ी थी इस वजह से। तो गार्डियन एंजल ने कहा हाँ, और डेस्टिनी एंजल एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे क्योंकि यही तो डेस्टिनी नहीं था। पर इन दोनों ने पर डेस्टिनी को चेंज कर दिया था वांगचन ने, क्योंकि ट्रू लव कुछ भी कर सकते हैं। तभी वहाँ पे गार्ड आके बोले हाँ तुम दोनों तुम्हारी गलती तो थी, पर हाँ अगर ट्रू लव हो तो डेस्टिनी को भी हरा के अपने लिए फाइट कर सकता है। और इन दोनों तो क्या अपने लिए, क्योंकि इनकी लाइफ में 20 ईयर्स का जो कहते हैं ना जुदाई था वो ख़त्म हो गया। अब ये दोनों 20 ईयर्स तक साथ में रहेंगे। पर ये क्योंकि गॉड वहाँ से गायब हो गए तो गार्डियन एंजल को ये चारों एंजल घूरने लगे। तो गार्डियन एंजल ने क्या, तो गार्डियन एंजल जब कहा तो लव एंजल ने गॉड ऐसे क्यों बोल गई है, पर क्यों। तो गार्डियन एंजल मुझे क्या पता। तभी बेबी एंजल ने एक वांगचन की लाइफ में 20 साल के बाद एक और लाइन अप पेयर होते देखा। ये दिखने के बाद वो भी वहाँ से चला गया क्योंकि इन दोनों को सताने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये दो एंजल पूरे एंजल लोग को ऐसे परेशान करके रखता है जैसे कोई नहीं रखता। और डेस्टिनी एंजल को तो पता है गॉड का बच्चा मतलब क्यों है, इसलिए वो भी चले गए। और गार्डियन एंजल का 3 साल के बाद उनकी शादी है, अगर तुम हैं 3 साल के साथ उन्हें उनके पास रहना है तो तुम रह सकते हो या फिर आके अपनी एंजल वाली ड्यूटी कर सकते हो। ये सुन के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। हाँ ये दो एंजल अपनी एंजल वाली ड्यूटी के लिए अब जाने लगी थी एंजल लोक में, ना कि अब ये लोग अर्थ में रहने वाले थे, क्योंकि इन्होंने वांगचन को मिला तो दिया था, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी और जो सोल ट्रांसफ़र बात हो रही थी वो इनकी प्रेगनेंसी के चलते वो भी ख़त्म हो गई थी। इनका ये लास्ट मैसेज उन्हें वांगचन तक पहुंचाना था और उन्होंने वही हॉस्पिटल में ये बात वांगचन को पहुंचा भी दी थी। उन जो बड़े लोग ग्रैनी और ग्रैंडपा के भेस में आके ये जाने था विंग और वांगची बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। हाँ उन्हें दुख तो लगा था, पर हाँ वो मेंटली प्रिपेयर हो गए थे एक बार और इस बात में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही यानली का बेबी बर्थ का टाइम हो गया था। यानली को प्यारा सा बेबी बॉय हुआ था और वैसे ही वनकिंग और वांगची विंग का प्रेगनेंसी का डेट आया और इस दौरान ये सारे लान हर्ष में ही थे, क्योंकि ज़्यादा प्रेगनेंसी के संभालना इजी नहीं होता है ना, इसलिए सारे लोग एक साथ थे। और इनका जो बैंड बजा है इन दोनों बेस्ट फ्रेंड ने और न्यूज़ ने कहा मुझे तो भक्सा जान जाने का, कैसे भक्से तुम पे तो बाप बनने वाला हो। और वांगची को इनके सारे नखरे उठा रहे थे प्यार से। ऐसे ही विंकिंग और रनिंग को 2 प्यारी सी बेटियाँ हुई थी और इनको और वांगची को एक प्यारा सा बेटा हुआ था। ये सारे अपने अपने लाइफ में खुश थे। यंग और रनिंग की मैरिज हो गई थी और न्यूसन ने रनिंग के साथ मैरिज कर लिया था, पर
तो था कि नहीं, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही वांगजी से शादी करेगा, और वांगजी ने भी उनकी पूरी रेस्पेक्ट की थी। और ये सारे अपनी अपनी बेबी के साथ बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेबी को प्रायोरिटी देना सोच लिया था। जियांग चंग ऑफिस भी संभाल रहा था, बैंकिंग का ख्याल भी रख रहा था, और बेबी का भी। न्यूसन भी वैसा ही कर रहा था। उसने अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर दी थी घर बैठे बैठे ही, और वो वहाँ से ही ऑफिस जाने लगा था। और वांगजी जो उनका ख्याल रख ही रहा था, पर उसने पूरी जिम्मेदारी मांग दी, इन्हें अपनी बेबी के अपने ऊपर ले ली थी। लैंस जन ऑफिस समझने लगे थे, और यानवी को भी। इस तरह से इनकी लाइफ चल रही थी। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.